today's topic is about tips for improving speaking skills. That you should be able to speak well as you should be able to write well. So your speaking and written communication skills will be very, very important. So today we are going to talk about how to improve your speaking skills. आप जब किसी जॉब में जाओगे तो आपको रिटन कम्युनिकेशन करना पड़ेगा ईमेल्स के जरिए, जैसे मैं आपको पिछले सेशन से बताया था, और ईमेल कैसे लिखना ये भी सब बताया था, और साथ साथ में स्पीकिंग स्किल तो मस्ट है ही। तो ये दोनों चीजें जो है हमको जॉब करने में आगे चल के मदद करेगी। अब सवाल ये उठता है कि जब ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं तो हम लोग क्या करें ताकि हम लोग एटलीस्ट इस लायक हो जाएं कि हमको जॉब में कोई दिक्कत नहीं आए। तो वही आज का जो सेशन है उसी पे आधारित, हाउ टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल्स। तो मैंने आपको शुरू में भी जब हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स पे एक लेक्चर दिया था, तो मैंने आपको कुछ टिप्स दिए थे। तो उसमें भी मैंने आपको बताया था 10 ways टू इम्प्रूव योर इंग्लिश कम्युनिकेशन। LSRW के टिप्स तो मैं ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुका हूँ। तो टुडे आई एम जस्ट गोइंग फोकस ऑन द स्पीकिंग स्किल्स, कि कैसे हम अपने स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें। तो द एसेंशियल एंड द फंडामेंटल स्टेप टुवर्ड्स लर्निंग एनी लैंग्वेज इज दैट यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन टू दैट लैंग्वेज। तो हमने जैसे अपनी मातृभाषा लिसन करके सीखी, इसी तरह कोई भी लैंग्वेज अगर आप बोलना चाहते हैं फ्लुएंटली, क्योंकि आज की डेट में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मस्ट है, तो वो आपको पहले लिसन करनी पड़ेगी। अब सवाल उठता है कि मैं क्या लिसन करूं? जिस चीज में आपको इंटरेस्ट हो आप वो ही सुनिए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी अगर हॉबी है क्रिकेट, तो आप इंग्लिश की कमेंट्री, क्रिकेट की कमेंट्री इंग्लिश में सुन सकते हैं। तो आपका हॉबी भी परस्यू हो जाएगी और आपको आपका रिटन आपकी लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन भी इंप्रूव हो जाएगी, आपकी स्पीकिंग एबिलिटी भी इंप्रूव हो जाएगी। जैसे मेरी मान लो मदर टंग पंजाबी, तो मैं क्या करता हूँ कि पंजाबी में ही सोचता हूँ। तो वट एवर आई थिंक ना, आई विल डू इट इन माई मदर टंग। फिर क्या होता है कि जब मैं इंग्लिश बोलने के लिए होता हूँ तो मैं अपनी मदर टंग में जो मैंने सोचा मैं उसको कन्वर्ट करता हूँ, ट्रांसलेट करता हूँ। तो उसमें कभी कभी गड़बड़ हो जाती है कि मेरे को वर्ड्स नहीं मिलते, कि मैंने सोच तो लिया अपनी मदर टंग में, जो कि हिंदी, मराठी, मैथिली कुछ भी हो सकती है, लेकिन जब मैं उसको कन्वर्ट करने जाता हूँ, ट्रांसलेट करने जाता हूँ, तो उसका अप्रोप्रिएट वर्ड मुझे नहीं मिलता। तो मेरी क्योंकि इंग्लिश की वोकैबुलरी वीक है, तो मेरे को उसके जैसा मिलता जुलता पैरेलल वर्ड नहीं मिलता। तो इसीलिए फिर मैं सेंटेंस बनाने में अटक जाता हूँ। इस चीज को दूर करने के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है? द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर लर्निंग एनी लैंग्वेज इज listening, and apart from that you should also have a good vocabulary base. अगर आपके पास वर्ड्स होंगे तो फिर आप उन्हीं वर्ड्स में सोचना शुरू करेंगे, पर क्योंकि अभी आपके पास उस सेकंड लैंग्वेज के वर्ड्स नहीं है, अभी आपका वोकैबुलरी बेस उतना ज्यादा मजबूत नहीं हुआ है, तो व्हाट यू एंड अप डूइंग इज कि आप अपनी मदर टंग में सोचते हैं एंड देन यू ट्राई टू कन्वर्ट इट इन इंग्लिश। और क्योंकि अभी आपका वोकैबुलरी लेवल उस लेवल का नहीं बढ़ा है, तो आप उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते, ट्रांसलेट नहीं कर पाते और बीच बीच में रुक जाते हैं। यही सबसे बड़ा रीजन है जो कि हमको फ्लुएंसी से रोकता है। तो इसको दूर करने का तरीका क्या है? सबसे पहला पॉइंट लिखा है आपके प्रेजेंटेशन में, देखो, लर्न 3 to 5 per day by using फ्लैश कार्ड टेक्निक्स। इफ यू हैव कम अक्रॉस 3 words that you don't understand, तो आप एक डिक्शनरी रखिए अपने पास छोटी सी। अगर आपके पास फिजिकल डिक्शनरी नहीं है तो अपने मोबाइल फोन के अंदर भी आप डिक्शनरी इंस्टॉल कर सकते हैं। आज की डेट में हम सारा काम अपना मोबाइल से कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी। अगर मेरा वोकैबुलरी बेस अच्छा है तो देन आई विल बी एबल टू naturally do well on all 4 fronts. Like, I will able to listen to everything and understand everything. I will be able to read everything and understand everything. है ना? स्पीक तो मैं करूंगा ही क्योंकि मेरे पास अच्छी वोकैबुलरी है, और आगे चल के मेरा रिटन एक्सप्रेशन भी अच्छा हो जाएगा। मतलब कि ऑन ऑल 4 fronts, listening, speaking, reading, writing, I will be able to do well. So the first and essential step here is that you should improve and increase your vocabulary on daily basis. जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो टेस्ट देते हैं 12th के बाद फॉरेन कंट्रीज में अपनी हायर एजुकेशन के लिए, उसमें इंग्लिश का कंपोनेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वो लोग स्पीकिंग, ग्रामर, ये सारी चीजें एंड रिटन भी चेक करते हैं। मतलब वो आपको एक 300 वर्ड्स का ऐसे भी लिखने को देते हैं। अगर आपने उस एंट्रेंस टेस्ट में अच्छा कर लिया, इसका मतलब कि यू आर हैविंग अ कॉलेज लेवल वोकैबुलरी एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द टेक्स्ट बुक्स। तो वहां पर टेक्स्ट बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी होता है, जर्नल्स पढ़ना जरूरी होता है, मैगजीन्स पढ़ना जरूरी होता है, और फिर रिसर्च करके असाइनमेंट्स बनाने पड़ते हैं। अगर आपके पास बेटा वोकैबुलरी बेस होगा
तो आपकी ओरिजिनलिटी या ओरिजिनल थिंकिंग बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? कि आप नई नई चीजें खुद सीख पाओगे। इंटरनेट पे इतना सारा मटेरियल है, लेकिन हमको समझ में नहीं आता क्योंकि हमारा वोकैबुलरी बेस कमजोर है। सो इफ यू हैव अ गुड वोकैबुलरी बेस, you will be able to read all that literature which is relevant to you and which is available on the internet. सबसे पहला स्टेप क्या करना है आपको? अगर आप बोलना ठीक चाहते हो तो you have to learn at least 3 words per day. सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे जब वो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरनेशनल फोरम्स पे, then that person needs to have an absolutely good command on English language. It is not possible to reach there without having good communication skills. अब आप देख लो इंडियन क्रिकेट टीम का भी जो कप्तान है ना, तो वो भी जब कोई मैच जीता है तो उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी पड़ती है और बताना पड़ता है कि इंग्लिश में ही बताता है। वो क्यों बताता है इंग्लिश में? क्योंकि पूरा जो वर्ल्ड मीडिया है वो इंग्लिश लैंग्वेज ही में समझता है। आप अगर रिसर्च भी करेंगे, आपको एक जर्नल लिखना है, पेपर्स प्रेजेंट करने हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जाना है और वहां पर बाकी डेलीगेट से इंटरेक्ट करना है जो फ्रांस, इटली, जर्मनी वगैरह से आए हैं, तो यू विल हैव टू स्पीक गुड इंग्लिश। फर्स्ट स्टेप टू एवरीबॉडी प्रेजेंट हियर इज इंप्रूव योर वोकैबुलरी ऑन डेली बेसिस। सेकंड, अब होते हैं कुछ रूट वर्ड्स, जैसे कि एक बुक मैंने आपको बताई थी, वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस, उसमें रूट वर्ड्स हैं। एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे लॉजी, LOGY, लॉजी क्या है? रूट वर्ड। अब लॉजी से देखो कितने सारे वर्ड्स बने हैं, बायोलॉजी, जूलॉजी, हेमेटोलॉजी, रीनोलॉजी, कार्डियोलॉजी, और कितनी 25-30 लॉजियां बनी हुई। तो इफ यू नो दैट लॉजी स्टैंड्स फॉर नॉलेज ऑफ और स्टडी ऑफ, तो आप आराम से समझ जाओगे कि बायो मतलब लाइफ, लॉजी मतलब स्टडी ऑफ, तो दोनों को जोड़ के बन गया बायोलॉजी। जू मतलब एनिमल्स, लॉजी मतलब स्टडी ऑफ, तो स्टडी ऑफ एनिमल किंगडम इज कॉल्ड जूलॉजी। एक रूट वर्ड याद करोगे, कम से कम 15 नए वर्ड्स को अनलॉक कर सकते हो। तो ये एक और स्मार्ट तरीका है अपनी वोकैबुलरी बढ़ाने का। थर्ड इज, इफ यू वांट टू स्पीक देन यू कैन यूज द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, है ना। अब जैसे मैंने पहले आपको शुरू में बताया ना कि मैं हिंदी में सोचता हूँ और इंग्लिश में बोलने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे पास उसका पैरेलल वर्ड या अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं मिलता, तो मैं क्या करता हूँ? मैं अटक जाता हूँ। इसकी जगह आप एक और टिप ले सकते हो मेरे से, और वो टिप है कि अगर आपको एक अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं मिल रहा तो आप उसको एक्सप्लेन कर दो। अगर आपकी वोकैबुलरी के कारण आप कहीं अटक रहे हो, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग नम देयर, मतलब कि वहां पर चुप होने की बजाय आप उस वर्ड को एक्सप्लेन कर दो, तो इससे आपकी निरंतरता या फ्लुएंसी बनी रहेगी। ठीक है, तो दिस इज टिप नंबर 3। Last tip on this slide is start speaking to your friends or family members. Just like swimming, if you have to learn swimming, you have to jump in the swimming pool. Similarly, you have to start speaking basic English sentences with your friends or family members. तो ये कुछ tips हैं for all those beginners who want to speak English and they want to speak English very well. At least they want to prepare themselves for the upcoming interviews and all. ठीक है, तो ये जो मैंने आपको टिप्स दी, सबसे पहले क्या थी? लर्न 3 to 5 वर्ड्स पर डे, जो भी आपको आते हैं फ्लैश कार्ड मेथड से। दूसरा है, यू कैन लर्न 2 to 3 रूट वर्ड्स। इंस्टेड ऑफ लर्निंग 5 वर्ड्स, आप क्या करो? 3 वर्ड्स याद कर लो और 2 रूट वर्ड्स याद कर लो, तो इससे भी आपकी वोकैबुलरी बढ़ जाएगी। तीसरा, यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक्सप्लेनेशन मेथड वेरेवर यू गेट स्टक। जहां भी आप रुको तो आप उस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, तो फिर क्या होगा कि आपकी फ्लुएंसी बनी रहेगी। लास्ट टिप कि स्टार्ट स्पीकिंग बेसिक सेंटेंसेस और इवन टूटी फूटी इंग्लिश भी बोलना शुरू करिए अपने दोस्तों से, या जब भी आपको मौका मिले। डू नॉट हेजिटेट टू मेक मिस्टेक्स। तो दिस इज द फोर्थ टिप। सो आई हैव गिवन यू 4 टिप्स। मेक फ्रेंड्स विद दोस पीपल हु स्पीक वेल। जैसे कि आप मान लो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो and you also listen to English news channels. So what you can do is you can discuss about any topic. It can be even an academic topic, है ना। तो make friends with those people who have good English communication skills and practice with them. Suppose आज मैंने एक फिल्म देखी इंग्लिश में, है ना, अब मेरे को उसको डिस्कस करना है अपने फ्रेंड से, तो मैं वो भी जूम पे कर सकता हूँ। तो एवरी डे और एटलीस्ट यू डू दिस इन एटलीस्ट ट्वाइस इन अ वीक, देन ऑल्सो इट विल बी गुड। सेकेंड थिंग इज मेक मिरर योर बेस्ट फ्रेंड। अब मान लो मेरे साथ ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो मेरे साथ बात करने को तैयार है, ऐसा भी हो सकता है ना, तो उस केस में क्या करोगे कि आप अपने शीशे से दोस्ती कर लो। आपके घर में जो शीशा है ना,
आप उसके सामने प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर अगर आपको वो भी ठीक नहीं है तो आप मोबाइल फोन में अपने किसी भी टॉपिक पे बोल के रिकॉर्ड कर सकते हो और देखो कि कैसा है। तो अनदर टिप इज मेक मिरर योर बेस्ट फ्रेंड और प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ अ मोबाइल फोन। प्रैक्टिस सेल्फ टॉक, अपने आप से बात करिए, है ना, अगर कोई और आपको नहीं मिल रहा तो। थर्ड, इनिशियली आप 100% इंग्लिश बोलना मत कोशिश मत करिए। जैसे कि अभी मैं आपको इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्सचर करके बता रहा हूँ ना, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है जो मेरा टारगेट सेगमेंट है उसको बात समझने आनी चाहिए, ठीक है। तो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम यूजिंग हिंदी वर्ड्स आल्सो, आई एम यूजिंग इंग्लिश वर्ड आल्सो। शुरू शुरू में आप इंग्लिश और हिंदी को मिक्स करके बोल सकते हैं। यू कैन यूज 50% इंग्लिश 50% हिंदी एंड स्लोली इंक्रीज इट टू 70%, 80%, 90% एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। देखो अब चौथी जो चीज है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सिंग इंग्लिश सॉन्ग्स इन बाथरूम, है ना। हम सब जब नहाते हैं तो गाना तो गाते ही है ना, आप बस वो गाने को इंग्लिश में कर दो। हमारे इंग्लिश के फेवरेट सॉन्ग्स भी होते हैं, लेकिन कभी कभी हमको वो समझ में नहीं आते, तो यूट्यूब पे उसके लिरिक्स मिल जाएंगे, मतलब गाने के बोल मिल जाएंगे, उससे वो गाना और मजेदार हो जाएगा, सुनने में और आसान हो जाएगा। तो मतलब डू थिंग्स दैट यू एंजॉय इन इंग्लिश। लास्ट पॉइंट, यूज एप्स। एप्स क्या होते हैं? मोबाइल एप्लीकेशंस होती है ना, आजकल बहुत सारी एप्स हैं जो इंग्लिश सिखाते हैं। अपने मोबाइल फोन पे आप इंस्टॉल कर लो जो फ्री ऑफ कॉस्ट। एक होता है ऑडियो बुक्स। अब मान लो मैंने कोई किताब पढ़ी है, मान लो मैंने स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी पढ़ी है या डॉक्टर एपीजे कलाम की जीवनी पढ़ी है, उनकी बायोग्राफी पढ़ी, उसी का एक ऑडियो वर्जन में ले सकता हूं। मतलब ऐसी बुक जो अपने आप आपसे बात करती है, ऑथर जो है वो पूरी बुक पढ़ के सुनाता है। उस किताब का पीडीएफ खोल के अपने स्क्रीन पे रख लो और उसका ऑडियो वर्जन ऑन कर लो। ऑडियो वर्जन आपके कान में जाएगा और आंख से आप पूरी वर्ड्स को देखते जाओ, तो आपको क्या पता चलेगा? उसका प्रोनाउंसिएशन। ये सबसे बेस्ट तरीका है इंग्लिश को सुनने का और रीड भी करने का और प्रोनाउंसिएशन भी सीखने का। तो ट्राई टू स्पीक ऑन सम कॉमन टॉपिक फॉर 1 मिनट, ठीक है। अब मैंने आपको जैसे बताया कि व्हेन यू कनेक्ट विद योर फ्रेंड्स ऑन जूम, डिस्कस अबाउट अ टॉपिक, कोई भी आप एकेडमिक टॉपिक ले लो या कोई जैसे आज की डेट में कोरोना वायरस चल रहा है या हॉबी ले लो, उस पर ट्राई टू स्पीक फॉर अ मिनट। ये करने से भी आपकी प्रैक्टिस होगी। अगर आप घर पे प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपका परफॉर्मेंस जहां पर आपको करना है बहुत अच्छा हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, लर्न बाय ऑब्जर्वेशन। जैसे अगर मान लो आपने कोई इंग्लिश चीज सुनी तो आपको क्या करना है? उसको इमिटेट करना है ना। जैसे टेड टॉक्स वगैरह हैं, टेड टॉक्स क्या होता है? 18 मिनट्स का एक लेक्चर होता है जो कि एक एक्सपर्ट लेता है। यूट्यूब पे बहुत सारे टेड टॉक्स है, इसको सुनने से आपको मजा भी बहुत आएगा और साथ साथ में आपकी जो ऑब्जर्वेशन की पावर है वो भी यहाँ पर इस्तेमाल होगी। कैसे होगी? जैसे आप देखो, आपने कोई फेवरेट कोई फिल्म देखी तो उसकी डायलॉग्स आपको याद हो जाते हैं ना। तो इसी तरह जब आपको कोई अच्छा डायलॉग सुनाई दे इंग्लिश में, ट्राई टू रिमेंबर इट, ट्राई टू इमिटेट इट, उसको कॉपी करने की कोशिश करिए। तो जब आप ऐसा करेंगे तो वो सेंटेंस पूरे जो है ना आपके दिमाग में बैठ जाएंगे और जहां जरूरत होगी वो निकले। इसके पहले मैं आपको बताया कि परस्यू योर हॉबी इन इंग्लिश, कि जैसे मेरे को क्रिकेट खेलना पसंद है या खाना बनाना, तो मैं यूट्यूब पे वो चीजें बहुत सारे वीडियोस देख सकता हूँ, 5-5 मिनट से लेकर बहुत सारे हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच टाइम आई एम रेडी टू इन्वेस्ट। अब मैंने आपको ये भी बताया कि आपको आगे चल के आपको रिटन एबिलिटी बढ़ानी है, क्योंकि आपको ईमेल्स लिखनी है कंपनी के बिहाफ पे। तो इफ यू वांट टू इंक्रीज एंड इंप्रूव योर रिटन एबिलिटी, स्टार्ट राइटिंग अ डायरी। आप सबके पास डायरी होगी 2021 की, तो आप सुबह उसमें लिखो कि आज मेरा क्या प्रोग्राम है, और शाम को 8 बजे उसमें लिखो कि आज मैंने क्या क्या सीखा। और एक एक सेंटेंस लिखने से ही अगर आप डेली बेसिस पे लिखोगे तो यू विल लर्न हाउ टू पुट योर थॉट्स इनटू वर्ड्स। तो डायरी राइटिंग की आदत जो है ना वो आपकी रिटन एबिलिटी को बढ़ा देगी। तो जब आप डायरी लिखना शुरू करोगे तो आगे चल के अच्छे ईमेल्स लिख लोगे, अच्छे पैराग्राफ्स लिख लोगे। स्टार्टिंग पॉइंट इज कि यू शुड स्टार्ट राइटिंग अ डायरी एवरी डे, ठीक है। अब मेरे को जब बोलना है तो मेरा प्रोनाउंसिएशन भी ठीक होना चाहिए। कोई भी चीज जो मुझे पसंद है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे को न्यूज़पेपर पसंद है, कोई पर्टिकुलर सेक्शन, मेरे को फिल्मों वाला सेक्शन पसंद है, तो मैं जोर से उसको 15 से 20 मिनट पढ़ूं रोज। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आपकी जो फेशियल मसल्स है वो प्रोनाउंसिएशन के यूज टू होंगी और आपको इंग्लिश के फिर वर्ड्स जो है वो प्रोनाउंस करने में आसानी होगी। तो ऐसा करने से भी हमारी स्पीकिंग एबिलिटी जो है वो इंप्रूव होगी।